Going for take, camera, Rolling. sound, Silence, rolling. and action. काम वाली बाई सीरीज आपको तो पता है, इतना वो कैरेक्टर इतना फेमस है। द काइंड ऑफ व्यूज हमें मिले थे उसके बाद में टू फॉलो अप लाइफमेट्स जब हम रिलीज कर रहे थे तो एक टेंशन जरूर था कि इसे सक्सेस मिलेगा या नहीं, क्योंकि उसमें काम वाली बाई नहीं है। बट द वे द एंटायर टीम पुल्ड ऑफ और लाइफमेट्स हैज बिकम सच ए ह्यूज सक्सेस। हमारा चल रहा था कि एक लव स्टोरी पे कुछ करते, अलग कैरेक्टर्स लेके, अलग स्टोरी भी आया था, हमारा काम भी चल रहा था उस पर बाद में हमने एक वीडियो डाला, हस्बैंड वाइफ एंड लॉन्ग डिस्टेंस, आपने देखा ही होगा। उस वीडियो पर अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स आ गया हमको। एक्चुअली हमें लगा नहीं था कि हमने अगर रोमांटिक में कुछ किया तो वो लोगों को इतना पसंद आएगा, इमोशंस पे अगर कुछ किया तो इतना पसंद आएगा। तो हमने डिसाइड किया कि रिलेटेबल सीरीज रखते हैं, बहुत ड्रामा नहीं करते। रोमांटिक जॉनर में काफी एक्सप्लोर हो चुका था एक्चुअली, बहुत सारी चीजें बहुत लोगों ने बना के रखी थी। तो हमने एक पहले प्लॉट डिसाइड कर लिया था, मतलब साइली ने बहुत सारे ड्राफ्ट लाए थे, प्रशांत उसके साथ लिख रहा था। थॉट ये क्लियर था कि मिडिल क्लास जो वर्किंग कपल्स होते हैं उनके ऊपर कुछ करते हैं करके। तो मैंने इसको बोला था कि तू निकाल कुछ प्लॉट, तू ही लिख, मैं तो साथ में रहूंगा। तो तूने कुछ प्लॉट्स लाए थे, क्या क्या था वो? 3-4 प्लॉट आए थे हमारे दिमाग में जो सर ने ऐसे रिजेक्ट कर दिए कि ये नहीं ये ऐसा है वैसा है ऐसा। जो अभी ये चेंज वाला प्लॉट था ये हम दोनों को बहुत ज्यादा पसंद आया। एक काम करते, लाइफ में थोड़ा सा चेंज लाते। ये फ्रिज उल्टा करके रखे क्या और चेंज। इसका प्लॉट ही बहुत स्ट्रॉन्ग था, मुझे लगता है कि बहुत सही था कि बहुत से मैरिड हाउसवाइफ वगैरह रहती है या फिर वर्किंग वुमेन भी रहते हैं ना, उनका ये सबका प्रॉब्लम ही है। उनको ऐसा होता रहता है कि यार लाइफ में कुछ चेंज चाहिए। आज एक काम करते, सोफा थोड़ा सा हटा के देखते हैं, थोड़ा सा घर में थोड़ा सा भी चेंज लाते हैं। हम लोग बहुत से मैरिड लोगों से मिले, कैफे में मिले, उनके घर पे गए और वहाँ पे हम लोगों ने बहुत कुछ हमें मिला, वहाँ पे बहुत किस्से मिले। तो फिर बात की जब हमने लोगों से, काफ़ी लोगों ने बहुत और बेझिझक लोगों ने इतना कुछ शेयर किया ना हमारे साथ, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल कुछ पॉइंट्स ऐसे देखे हम लोग खुद शॉक हो गए कि ये होता है मैरिड लोगों में। एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली ये ऐसा होता है मैरिड लोगों में, ऐसा हुआ हमें। तो राइटिंग में फिर एक फाइनल ड्राफ्ट हमारा तैयार हुआ और फिर मुझे एक्चुअली उसके बाद में कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो यार ये होगा, हिट होगा, मतलब ये अच्छा चलेगा, लोगों को पसंद आएगा। स्टोरी तो फाइनल हो चुकी थी, उसके बाद कास्टिंग फाइनल हो गया, आर्ट फाइनल हो गया, प्रोडक्शन फाइनल हो गया। उसके बाद मेन बचा था लोकेशन में जो सबसे मेन था फ्लैट। वो फ्लैट एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सुटेबल होना चाहिए था। हमने बहुत सारा हंटिंग किया, बहुत सारे जगह देखा। जो फ्लैट फाइनल किया वो भी हमारे अरुण सर का ही था। Hey guys, welcome to my 1 minute vlog. किसकी कितनी एनर्जी देखते? साइली, प्रशांत, अपर्णा, संकेत, सत्यम। जो फ्लैट का लोकेशन था वो भी स्टूडियो से बहुत लंबा था। जो कॉल टाइम था वो भी सुबह 5 बजे का था। तो मेरा आधा क्रू उधर ही रुकता था। और वहाँ पे ऐसा था कि घर के अलावा हमारे पास कोई स्पेस नहीं था यूज़ करने के लिए, तो बहुत कम लिमिटेड क्रू हमें लेकर जाना था वहाँ पर और उसी क्रू के साथ हमें शूट करना था। और सभी क्रू मेंबर्स ने बहुत मल्टीटास्क किया, मतलब सब ने 2-2, 3-3 काम किया। ऐसा कोई नहीं था बंदा कि वो एक ही काम कर रहा था, सिर्फ सब ने 2-2, 3-3 मल्टीपल रोल किए थे। इवन अपर्णा थी, अपर्णा का इस सीरीज़ में कोई कैरेक्टर नहीं था पर उसने खुद से बोला कि मैं असिस्ट करती हूँ सीरीज में। सो ये मेरा फर्स्ट टाइम था जहाँ पर मैं असिस्टेंट डायरेक्शन कर रही थी, क्योंकि इस सीरीज की जो स्टोरी है वो काम वाली बाई सीरीज के पहले की स्टोरी है। और असिस्टेंट डायरेक्शन का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। हमारी टीम में सबको मल्टीटास्क करने थे, क्योंकि जो हमारा लोकेशन था वहाँ पे लिमिटेड ही लोग अलाउ थे। तो मैं असिस्टेंट डायरेक्शन और कॉस्ट्यूम्स दोनों कर रही थी। तो एट अ टाइम कॉस्ट्यूम भी देखना और एज ए एडी जो टास्क है वो भी कंप्लीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि कॉस्ट्यूम्स के चेंजेस बहुत थे। एक दिन में हम बहुत सारे सीन्स शूट कर रहे थे, उसकी कंटिन्यूटी, कॉस्ट्यूम्स की कंटिन्यूटी ये देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। पर हमने प्री प्रोडक्शन में सब सॉर्ट कर लिया था। तो उसमें अंकिता मेरे साथ हेल्प को थी, उसने बहुत सारी हेल्प की। उसके बाद सोनल थी, सोनल ने एसोसिएट ऑलरेडी किया था कामोली बाई सीरीज में, तो सोनल को एक्सपीरियंस था अच्छा खासा, तो उसने मैनेज कर लिया ये। कैमरा के पीछे जो औरत खड़ी ना वो कोई बीटीएस वाली नहीं है, वो एसोसिएट डायरेक्टर है। डायरेक्शन टीम में कोई है या नहीं? मैं ही हूँ सर, करता कुछ नहीं है। लोकेशन पे जाने के बाद काफ़ी मेस था, इतना डरावना घर था वो कि हमें लग रहा था कि ये साफ़ कैसे होगा और कब होगा। तो पवन ने
फाइनली उसे 2 दिन में क्लियर करा दिया था, बहुत अच्छे से उसने उसका काम कर दिया था। जो लोकेशन था सीरीज के लिए 3-4 साल बंद था, तो इतना गंदा था, मतलब वो पूरा क्लीन करके रखना था। क्लीन करने में ही तकरीबन 3-4 दिन लगे हमें। आर्ट का रिक्वायरमेंट था कि मिडिल क्लास दिखाना था घर, तो उसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह लेने में भी 3-4 दिन चले गए। हमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ रही थी, जैसे हमने पेंटिंग 1-2 वॉल का चेंज किया, कलर स्कीम से लेके, कलर डिज़ाइन से लेके, कलर पैलेट से लेके, फिर से डायरेक्टर सर के पास जाके वो पूरा चेक करवाना। बट हर्षदा ने काफ़ी सपोर्ट किया। हर्षदा मेरे आर्ट टीम में थी और उसने काफ़ी कुछ खुद से किया, काफ़ी कुछ वो मेरे साथ आती थी, मेरे साथ ही रहती थी। फिर जैसे शॉर्ट डिवीजन का हमें पता चला, सीन सीक्वेंस की लिस्ट आई हमारे पास। आज एपिसोड 1 का सीन 1 होगा, तो मे बी एपिसोड 3 का सीन 2 होने वाला है, तो कंटिन्यूटी ध्यान रखना। इट वॉज अ टफ टास्क। उसके लिए हर्षदा ने और साहिल ने बहुत मेहनत की। साहिल BTS वाला था ये इंसान। मेरे से कैमरा लिया गया देखने के लिए और ये खुद BTS कर रहे एडी। कितना असिस्ट किया? प्रॉप्स बताओ आज के प्रॉप्स थे क्या थे? दाल राइस प्रॉप्स थे। यहाँ पर ही हार गया ये। और बाकी सभी क्रू मेंबर, जैसे संकेत था, संकेत ने भी DOP पहले सीरीज़ को असिस्ट किया था, तो इसमें तो उसने मेरे साथ को DOP कर लिया, मतलब उसने मोस्ट ऑफ द कैमरा उसने हैंडल कर लिया था। तो वो एक मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि मैं डायरेक्शन अच्छे तरीके से कर सकूँ। मैं फर्स्ट टाइम मतलब लीड कर रहा था रवि सर के साथ, तो इसमें हमने कैसे बहुत प्लानिंग किया था पहले कि ऐसा करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ये लुक एंड फील होगा। लेकिन जब हम लोकेशन पे पहुँचे तो घर बहुत ही छोटा था, तो चैलेंजेस यही आए कि एंगल्स में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे हम, लेकिन फिर भी हमने ट्राई किया, मैक्सिमम स्ट्रेच किया, लाइटिंग वगैरह फिर नेचुरल ही ट्राई किया, जितना हो सके उतना नेचुरल लाइटिंग रखने का ट्राई किया जो लोगों को रिलेट होगा। कौन भौंक रहा है बदतमीज? सीरीज में एक सीन था जो काफ़ी इमोशनल था। एक नहीं था, मतलब ऐसे मल्टीपल सीन्स थे। वो सीन आ नहीं रहा था, मतलब हो नहीं रहा था उतना सही तरीके से। इमोशनल सीन करते वक्त बहुत तकलीफ हुई मुझे, मतलब मुझे समझ आई नहीं। ये इतना रो रही थी, मैं भूल रहा था डायलॉग। अरे क्या करना है, मतलब ऐसे हुआ था कि मैं डायलॉग याद कर रहा हूँ तो मेरे इमोशंस हट रहे थे, मैं फील नहीं कर पा रहा था। तो वो सीन मेरे लिए बहुत टफ था। और ऐसा हुआ था कि उसके पहले दिन हम लोग 3rd एपिसोड का लास्ट सीन शूट कर रहे थे, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा हंसना था, मतलब हंसना ही था, हंस रही थी कंटिन्यू। आपने देखा होगा 3rd का लास्ट सीन। और नेक्स्ट डे ये सीन लग गया जिसमें मुझे बहुत रोना था, तो मैं बहुत रो रही थी। ऐसा वो इतना वियर्ड हो रहे थे ना मेरे इमोशंस। तो उस सीन को टाइम लगने वाला था, तो हमने क्या किया, थोड़ा उनको भी कंफर्टेबल हो इसलिए पूरे क्रू मेंबर्स बाहर हॉल में जाने बोला उनको। बस कुछ गिने चुने लोग थे बेडरूम में। फ्लो आ रहा था इसलिए हमने फिर ब्रेक नहीं किया उसको। 4-5 घंटे के टाइम पीरियड में वो सीन चला और तब तक हम बेडरूम में ही थे, बाकी सब लोग बाहर थोड़ा बहुत सो भी गए। फिर वो 5 घंटे के मैराथन टेक के बाद हम बाहर आए और वो सीन काफ़ी अच्छा हुआ। मतलब दरवाजा नहीं खुल रहा है। देखो तुम बहाने मत दो। एक वो जो पैच था चाबी वाला, याद है ना, दरवाजा लॉक हो गया था। तो वो ऐसा हुआ था कि हमने लिखा था कि दरवाजा लॉक हो जाता है। हमारा आधा शूट हुआ, मतलब एकदम एंड का पैच बचा, गलती से वो मेन डोर जो बेडरूम का था वही लॉक हो गया। मतलब जो सीन में रूम लॉक होने वाली थी, हाँ, वो एक्चुअल में लॉक हो गई। एक्चुअल में वहाँ पे लॉक हो गया और शूट रुक गया उसके लिए। हाँ। सब लोग ट्राई कर रहे हैं उसको खोलने के लिए, कुछ सच में लॉक हो गया, सच में लॉक हो गया। पर ये है ना ताला खोलने के लिए। मैं फर्जी हूँ यार, तेरे को पता नहीं है। गड्डेला दिसलाय दरवाजा तसा पण। खुल गया। दया भाई, असली दया भाई। आउटडोर शूट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अंजारले जो विलेज है कोकण में, वहाँ हम पहले भी जा चुके थे म्यूजिक एल्बम के लिए। सर आज डे कौन सा? डे 11। और आज हम कहाँ हैं? कोकण में है हम। काय झाडी, काय डोंगर, ओके मध्ये आहे सगळं। तो हम जस्ट एक दिन शूट के एक दिन पहले वहाँ पर गए, थोड़ा लोकेशन ट्रिकी किया, कहाँ कौन से सीन लेने, और दूसरे दिन फिर हमने शूट स्टार्ट कर दिया। जो हमारा 5th एपिसोड था उसका लोकेशन था कोकण में। इधर से कोकण 5 घंटे का पूरा ट्रैवल है इधर से, और उधर मेन जो सीन था वो था सनसेट पॉइंट, और मॉर्निंग में कुछ शूट था, अर्ली मॉर्निंग में शूट था। उधर इतना गर्मी था, सबका एनर्जी उधर डाउन होता था। और जो हमारा लोकेशन था जिधर हम रह रहे थे, उधर से जो एक लोकेशन था वो ये साइड 4 किलोमीटर, दूसरा था ये साइड 5 किलोमीटर। तो ये लोकेशन से ये लोकेशन जाने के लिए हमको पूरा ये ट्रैवल करना पड़ता था और इतना हेक्टिक हो रहा था। तो ऐसा था कि सनसेट का टाइम हमें बहुत कम मिलने वाला था, टाइम फ्रेम लाइट का वो था सिर्फ आधे घंटे का, और उसमें काफी बड़ा डायलॉग प्लस उनका डांस भी था। हमारे हिसाब से हमें सनसेट 4 घंटे के लिए चाहिए था, रुक नहीं रहा है। तो हमने मल्टी कैम सेटअप किया और बहुत जल्दी सभी कैमरा ओपीज ने फटाफट सेटअप करके वो सीन बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर किया। बहुत लोगों को पसंद आया वो लास्ट का रोमांटिक सीन प्लस डांस। तो मंडे 3 अप्रैल को हमारा शूट कंप्लीट हुआ।
और उसी वीक संडे को एपिसोड जाने वाला था। तो ऐसा था कि ट्रेलर एडिट करने के लिए मेरे पास एक्चुअली बहुत कम दिन थे, तो हमने क्या किया कि हमने एक ऑनलाइन एडिट का प्रोसेस फॉलो किया, जिसमें जिस दिन शूट होता था उसी दिन रात को वो पूरा डेटा एडिट के लिए आता था हमारे पास। तो शुभम जो मुझे असिस्ट कर रहा था इस सीरीज पे, पूरे दिन का जो शूट का डेटा उसको मिलता था, वो रात को बैठ के पूरा डेटा सॉर्ट करके मुझे देता था और नेक्स्ट डे में बैठ के उसको पूरा एडिट करता था। तो इस तरह से हमारा जो एडिट का टाइमलाइन था वो शूट के काफी पैरेलल चल रहा था। अनुराग ने म्यूजिक किया, उसने पहले थीम म्यूजिक भेजा था जो वो हमने सुना ऑफिस में, मैंने सबको सुनाया, बहुत सभी लोगों को पसंद आया। ऐसा कोई था नहीं कि जो बोला कि नहीं पसंद आया। वेल आई हैव दिस हैबिट कि जब भी मैं कुछ कंपोज करता हूँ तो आई रिकॉर्ड इट ऑन माय फोन। तो ऐसे ही ये थीम मैंने कभी तो रिकॉर्ड करके रखी थी, इवन आई एम नॉट श्योर व्हेन आई डिड दैट। और जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो आई न्यू कि आई हैव दिस थीम, आई हैव अ थीम दैट विल परफेक्टली सूट द टोन ऑफ दिस सीरीज। हमारे सारे एपिसोड्स का जो कंप्लीशन था वो एक्चुअली बहुत डेडलाइन के करीब हुआ था, और उसमें सबसे ज़्यादा जो डेडलाइन के करीब हुआ था वो था एक्चुअली फर्स्ट एपिसोड। तो फर्स्ट एपिसोड का फाइनल आउटपुट हमारा सुबह 6 बजे निकला था और एपिसोड हमारा जाता है सुबह 9 बजे लाइव। तो आप सोच सकते हो कि कितना करीब हुआ था डेडलाइन के। सारे एपिसोड के फाइनल एडिट के लिए मैं और रवि हम दोनों जगते थे, पर हमारे साथ और एक बंदा जगता था जो कि थे प्रतीक सर जो कि हमारे सारे एंटरटेनमेंट चैनल्स के हेड है। वो हमारे साथ ये पूरे एडिट प्रोसेस में लूप में रहे। वो हमें पूछते थे कि क्या प्रॉब्लम है, कैसा चल रहा है, शेड्यूल क्या है, टाइम पे हो रहा है या नहीं, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि सारे एपिसोड्स टाइम पे जाए। और हमें ये पता है कि आप हर संडे सुबह 9 बजे टेक अ ब्रेक चैनल पे वेट करते हो कि कब हमारा एपिसोड आएगा। और इस पूरे प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट सवाल प्रतीक सर हमसे हर मंडे पूछते थे, और वो ये था कि ये एपिसोड टाइम पे जाएगा ना भाई। ये यहाँ पे सर बैठ के गाइड कर रहे हैं, ये यहाँ कैमरामैन संकेत के साथ साउंड कर रहे हैं समीर भाई, और BTS ले रहा हूँ मैं। सबसे बड़ा शाउट आउट मैं आपको देना चाहता हूँ, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, हर एपिसोड हमारा ट्रेंडिंग में गया। हर शाम को 6 और 7 बजे हम चेक करते हैं, हमारा एपिसोड ट्रेंडिंग में था। मैं सभी ऑडियंस को, हमारे सभी जो दर्शक हैं उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारी पूरी टीम की तरफ से, क्योंकि उन्होंने इतने सारे कमेंट्स किए, इतना शेयर किया वेब सीरीज़ को। और बहुत सारे लोग अभी ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने देखा नहीं है, वो देखने वाले हैं, तो वो जाइए देखिए, आपको भी बहुत पसंद आएगा। 2 हमारी वेब सीरीज़ आ रही है बहुत ही जल्दी, नई है, एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। और एक चीज़ के बारे में बहुत एक्साइटमेंट है, OTT प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं। जी हाँ, आपकी जो ये फेवरेट टीम है टेक अ ब्रेक की, दे आर कमिंग ऑन OTT प्लेटफॉर्म विथ समथिंग न्यू, सो वेट फॉर दैट।